की स्लीप रखी हुई है, हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना, ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते, 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए, मुझे नहीं मालूम। बसें नहीं मिल रही थी। मेरे हस्बैंड की 27 को वहाँ पर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हम लोगों को टिकटें हुई भी हमारे वहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ 27 को बॉर्डर क्रॉस करती। ये मेरी बहन है पीछे, खाला की बेटी, उसकी 2 पाकिस्तान नेशनल बेटियां हैं। और आज किसी भी हालत में हमें अपने हस्बैंड के और बच्चों के पास पहुंचना है। मैं कुछ नहीं जानती। मेरा पासपोर्ट इंडियन है, बट मैं हाफ नेशनल पाकिस्तान की हूँ। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, प्रोटोकॉल सारे फॉलो किए हुए। वाजिब है क्यों? जो मासूम अटैक हुआ है, मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ। अपने दिल से एक मुझे गिल्ट फील है। बट ये बताएं कि उसमें आम जनता का क्या कसूर है? कहता है ये हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। नहीं, अभी वो मुझे नहीं पता ना। वो मेरे तो चाचा भाई नहीं लगते ना। मेरे लिए मेरा इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है। ये मेरा मायका है, वो मेरे ससुराल में, दोनों को कुछ नहीं कहती। चाहे मैं वहाँ की नेशनल बन भी जाऊँ, फिर भी मेरा मायका है। ये ऐसे कैसे? और इतना है मेरे हब्बल इतने हैं यहाँ पर। अब जैसे आप लोग हैं या वहाँ उतरते हैं, वेट कर रहे हैं, वो कह रहे भाई आपको ये निकालेंगे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और अब बच्चे मेरे छोटे छोटे खड़े हुए हैं। क्या मैं माँ नहीं हूँ? मेरा क्या फीलिंग्स नहीं है? अब उन लोगों ने जो किया उसकी सजा खुदा ताला देगा उनको। और जिन्होंने किया और ये जो कर रहे हैं ना, सबकी सजा अल्लाह देगा। उसके घर पे देर है, परवरदिगार के घर पे अंधेर नहीं है। बॉर्डर पे जैसे ही हमने एंट्री करी, एक 4 माएँ रो रही थी। उन्होंने अपने बच्चों को 1.5 साल बच्चों को बीएसएफ वालों ने अंदर ले लिया ग्रीन पासपोर्ट देख के। और जो उनकी माएँ थी ब्लू पासपोर्ट की, उनको उन्होंने साइड में कर दिया कि आप नहीं जा सकती। जब हम पहुंचे, हमारे साथ भी यही सलूक हुआ गया कि उनको साइड में कर दिया। ब्लू पासपोर्ट है, नहीं जाएंगे। ब्लू पासपोर्ट है, वो सुनने को तैयार ही नहीं कि ब्लू पासपोर्ट के अंदर क्या क्या कहानी है, उन्होंने नहीं देखी। तब ये आप जैसे ही मीडिया भाई थे, वो लोग वहाँ खड़े थे। हमने हमारी गुहार, हमारी आवाज उन तक पहुंचाई कि आप जहां तक भी आवाज पहुंची जाए कि वहां तक पहुंचाइए कि यहाँ से मैं कुछ नहीं जानती। हालात कब नॉर्मल होंगे ये भी नहीं जानती, क्या होगा ये भी नहीं जानती, किसने किसको मारा ये भी नहीं जानती। वो भी बेकसूर थे और हम भी वो मर गए, हमको जीते जी मारा जा रहा है। हमारे बाबा को ले लिया गया और आपको नहीं लिया गया, ये क्या? मेरी बहन के बच्चों को ले लिया। मेरी बहन, बड़ी वाली बहन है, उसके बच्चों को ले लिया गया है। मायों को नहीं लिया गया। इसमें मेरी बहन के बच्चे और भी जो दूध पीता हुआ बच्चा है, बीएसएफ वालों ने क्या उनके वालिद वहाँ खड़े हो। अरे वो बच्चा कैसे रहेगा? इंसानियत कहाँ के? तो पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा था आपको? बिल्कुल कर रहा था, लेकिन ये भारत नहीं जाने दे रहा, वहाँ से भी नहीं आने दे रहा। जब यहाँ से टाइट प्रोटोकॉल हो गए, नहीं तब उन लोगों ने भी टाइट प्रोटोकॉल अपनी जो गाइडलाइंस है जारी कर दी कि अब वो हिंदुस्तानी भी वहाँ नहीं रह सकता। आपके बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया गया, आपको नहीं जाने दिया? नहीं, मेरे बच्चे आए नहीं थे। मेरे बच्चे वहाँ वेट कर रहे थे मेरा कि मम्मा आ रही है, ठीक है। और 45 डेज से वैसे ही वो मुझसे अलग है, ठीक है। मैं अपने फादर की तबीयत पूछने और अपने काम से, हम लोग अप डाउन करते हैं इस सिचुएशंस में, हमेशा आते जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ये कह दिया कि ब्लू पासपोर्ट नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, चाहे वो अंदर नेशनलिटी केस है, चाहे वो कोई भी केस है। अब वो मैं अपने बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करूं? मुझे उसका जवाब चाहिए।
सोचे ना आप। तो भारत की ओर से रोका गया है कि पाकिस्तान की? भारत की ओर से हमें रोका गया है कि हम अंदर एंटर नहीं देंगे। तो आपके बच्चों से मुलाकात हुई? कैसे हुई? हुई नहीं। कहाँ से हुई? हमें अंदर ही नहीं जाने दिया बीएसएफ वालों ने, तो वहाँ कैसे पहुँचूंगी मैं? 3-3 साल के बच्चों को लेके क्रॉसिंग करा दी, मार बाहर रो रही है। कितने लोग थे वहाँ? 30 मेरे जैसी 30 बहनें थी वहाँ पर जो ये केस भुगत रही थी मेरे जैसा। कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था।